ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बरसों से सूना पड़ा था वो गांव चौंधिया। कहते हैं वहां अब कोई नहीं रहता, पर हर अमावस की रात किसी के चलने की आवाज जरूर आती है। राजीव को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक पत्रकार था और उसे अंधविश्वासों पर आधारित कहानियों का सच उजागर करने में मजा आता था। होटल वाले ने उसे चेतावनी दी थी। सुनो, उधर मत जाना। वो गांव तो पिछले 5 साल से वीरान है साहब। जो भी गया वापस नहीं लौटा। अंधविश्वास है सब। मैं देखूंगा क्या सच है। वो अपनी जीप लेकर सुबह सुबह चौंधिया की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ घने होते गए, हवा भारी लगने लगी। सड़कें कच्ची और सूनी, जैसे कोई बहुत पुराना रास्ता हो जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। गांव पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा, टूटी झोपड़ियां, गिरे हुए खंभे और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ों के पास कई लाल कपड़े बंधे थे। हवा में धूप और सड़ेपन की मिलीजुली गंध थी। राजीव ने एक घर का दरवाजा धकेला और भीतर अंधेरा। दीवारों पर अब भी किसी के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने डर में खरोंच मारी हो। अचानक पीछे से आवाज आई। राजीव चौंका। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, रात होने से पहले निकल जाना। यहाँ सूरज ढलते ही लोग नहीं, आवाजें जीती हैं। राजीव ने मुस्कुराकर पूछा, और आप? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं देखता हूँ कौन आता है। और इतना कहकर वो बरगद के पेड़ की ओर चला गया। राजीव उसे रोकना चाहता था, पर उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे हों। ये देखकर राजीव डर गया और गांव का नक्शा देखा। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से सब शुरू हुआ था। राजीव मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के दरवाजे बंद थे, पर दीवारों पर ताजा राख और कालिख जमी थी। अंदर झांका। एक टूटी हुई मूर्ति और उसके पास जली हुई मोमबत्तियां थीं। दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, वो फिर आएगी अमावस को। कौन आएगी? उसने मन में बड़बड़ाया। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। राजीव ने कैमरा उठाया। वहां कोई नहीं था, पर एक पल के लिए उसे लगा मंदिर की परछाई में कोई खड़ी है, एक औरत लहराते बालों के साथ। ये देखकर राजीव बहुत डर गया और वहां से चला गया। सूरज ढलने लगा था। राजीव ने गांव के बाहरी हिस्से में एक झोपड़ी में डेरा डाल लिया, लैपटॉप निकाला और दिन भर की रिकॉर्डिंग देखने लगा। पर एक रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब था। जब उसने मंदिर का वीडियो देखा तो बैकग्राउंड में बहुत हल्की आवाज आई। क्यों आया है तू? राजीव ने आवाज बढ़ाई। फिर से वही फुसफुसाहट। वो तुझे नहीं छोड़ेगी। बिजली चली गई। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन से हल्की नीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर हवा में पत्तों की सरसराहट थी, पर उसके बीच कुछ और था। राजीव धीरे धीरे बाहर निकला। बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, वही औरत जैसी परछाई जो मंदिर में दिखी थी। पर इस बार वो मुड़ी। चेहरा देखा नहीं जा सकता था, सिर्फ एक काला धुंधला साया। राजीव के मुंह से निकला, कौन हो तुम? और जवाब में वही शब्द गूंजे, तू देर से आया है। राजीव के सामने खड़ी वह बिना चेहरे वाली परछाई बिल्कुल स्थिर थी। राजीव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ काला धुंधलापन। वो आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ा पास से, थोड़ा ज्यादा साफ। तू देर से आया है। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो बरगद की जड़ों के पास पहुंचा, जड़ों के नीचे से हाथ बाहर आया, सूखा हुआ, काला।
जैसे किसी ने उसे कहीं सालों से दफनाया हो। राजीव चीखा नहीं, वो बस पीछे हट गया और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही बूढ़ा आदमी था। भाग यहाँ से अभी। उसकी आवाज में इस बार डर नहीं, गुस्सा था। राजीव चिल्लाया। ये क्या है? ये औरत कौन है? बूढ़े ने उसकी आंखों में झांककर सिर्फ एक बात कही, ओह, तो तूने उसे देख लिया है। अब वो तुझे जाने नहीं देगी। और इससे पहले कि राजीव कुछ समझ पाता, बूढ़े की परछाई अचानक धुंध में बदलने लगी, जैसे उसका शरीर हवा में घुल रहा हो। राजीव के कदम पीछे हटते गए। उसका गला सूख चुका था। अचानक बरगद के पेड़ के पीछे से पायल की आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई आ रहा था। राजीव अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की ओर भागा। दरवाजा जो पहले बंद था, अब थोड़ा सा खुला था। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन एक बात साफ दिख रही थी। मूर्ति के सामने जमीन पर राख से एक नया वाक्य लिखा था, जो दिन में वहां नहीं था। अब तू भी हमारे बीच है। राजीव की सांस रुक गई। वो कैमरा ऑन करता है और उसी पल मंदिर के भीतर से घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। मंदिर का दरवाजा अपने आप पूरा खुल जाता है। अंदर एक आकृति बैठी थी, काले बाल जमीन को छूते हुए, धड़कती हुई जैसे सांस ले रही हो। राजीव पीछे हटता है, एक सांस लेता है, फिर हिम्मत करके पूछता है, बताओ, सच क्या है? इस गांव में क्या हुआ था? धीरे धीरे वह आकृति ऊपर उठने लगी और फर्श पर राख उड़ने लगी, जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। पर उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। उसने बस 4 शब्द कहे, उस रात हम मरे नहीं थे। और जैसे ही राजीव ये शब्द समझने की कोशिश करता, मंदिर की दीवारों पर हाथों के निशान ताजा हो जाते हैं। बरगद का पेड़ बाहर गर्जने जैसी आवाज करता है। मंदिर की घंटी इतनी जोर से बजती है कि राजीव के कान सुन्न हो जाते हैं। औरत की आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पायल की आवाज बजने लगती है। राजीव कैमरा उठाता है और कैमरे में पहली बार उसका चेहरा दिखता है। और जैसे ही वह राजीव के बिल्कुल सामने आती है, कैमरा अचानक बंद हो जाता है। मंदिर में अचानक सन्नाटा छा जाता है और राजीव जमीन पर पड़ जाता है और बिना पलक झपकाए सीधे कैमरे की तरफ देखता है। पीछे वही बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल राजीव के शरीर पर लिपट रहे थे और उसके कान के पास आकर धीरे से बोलती है, अब अगला तू है।